on the demand of one of my subscribers, I am here once again in front of you to discuss a formal letter writing general training writing task 1. And in this video, I will be discussing step by step details how you can write a 9-band formal letter, and this is very important if you also are planning to give your exam. So first of all, let's look at the question. So the question says कि आपने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, आपको किसी जॉब में इंटरेस्ट है, किसी पोजीशन में इन वन ऑफ द कंपनी, एंड यू हैव टू राइट अ कवर लेटर. एंड इन योर लेटर आपने ये बताना है इस फर्स्ट पॉइंट में कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है. सेकंड पॉइंट में आपने ये बताना है व्हाट अबाउट योर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, एंड इन द लास्ट पॉइंट यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस. So now you know what is the question. Now the main thing is the format and the organization of your letter writing. In this case, this is a formal letter. And formal letter को हमने start कैसे करना होता है? By writing dear sir और dear madam के साथ comma. Punctuation marks are very very important. And इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, बेसिक से लेके एडवांस थिंग्स. तो सभी चीजों को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है. अगर आपका भी टारगेट 9 है या इवन अराउंड 6 भी है, सभी चीजों को अगर आप इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल श्योरली स्कोर योर डिजायर्ड बैंड. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले स्टार्टिंग के बाद यू हैव टू स्किप वन लाइन, आपने एक लाइन छोड़नी होती है, एंड देन यू हैव टू राइट एन ओपनिंग पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ओपनिंग पैराग्राफ? इन ओपनिंग पैराग्राफ आपने क्या बताना होता है? यू हैव टू क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर. आप लेटर किसी पर्सन को क्यों लिख रहे हो उसका आपने आंसर देना होता है ओपनिंग पैराग्राफ में, एंड इसको आप स्किप नहीं कर सकते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, क्लियरली राइटिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो एग्जामिनर ढूंढेगा आपको बैंड देने से पहले कि आपने ये चीज ऐड करी है या नहीं ऐड करी है. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक कि हमने इसको कैसे लिखा. So यहाँ पर I have started with I am writing to express. तो I am writing to, अगर आपने लेटर लिखनी है, चाहे आप फॉर्मल कोई भी लेटर क्वेश्चन कर लो, हमेशा आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी? I am writing to. इससे ये शो होता है कि आप लेटर का क्लियरली पर्पस अपना स्टेट कर रहे हो. सो इस तरीके से शुरुआत करनी है आपने. I am writing to express my interest. हमने अपना इंटरेस्ट शो किया है, इसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं. किसमें इंटरेस्ट है हमारा? इन द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, इन द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एट योर एस्टीम्ड कंपनी. नाउ एस्टीम्ड कंपनी इज द कोलोकेशन. सिर्फ कंपनी लिखने की बजाय क्या कर दो? एस्टीम्ड कंपनी लिख दो, रेप्यूटेड कंपनी लिख दो. ठीक है जी, तो इससे और इंप्रेसिव हो जाता है, आपकी बैंड्स इससे एलिवेट हो जाएंगी. तो अगर आप बेसिक हो ना कुछ अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो इससे कुछ ना कुछ नया सीखने की, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करा करो. अगर आपका लेवल 5 बैंड का है तो 6 बैंड का बन जाएगा अगर आप बेसिक चीजों को रोज सीखोगे बाय वॉचिंग माय वीडियोस. तो यहाँ पर सिर्फ कंपनी की बजाय राइट एस्टीम्ड कंपनी, उसके बाद फुल स्टॉप. आई बिलीव माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस अलाइन वेल. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? अलाइन वेल. अलाइन का मतलब होता है मैच करना. जो आपने रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी मेरे में हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सारी मेरे में हैं. इसको बोलते हैं अलाइन वेल. तो वोकैबुलरी वर्ड्स भी साथ साथ में सीखो अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो. विद द रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, राइट. एंड आई वुड बी द एक्सीलेंट फिट फॉर द रोल. एक्सीलेंट फिट फॉर द रोल मतलब बेस्ट, आपके कंपनी के लिए मैं बेस्ट हूं. इसको आप कैसे बोलोगे? आई एम एक्सीलेंट फिट फॉर द रोल. वोकैबुलरी को एनहांस करो, कोलोकेशंस को एनहांस करो. इससे आपका जो राइटिंग टास्क का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा. आपका 6 बैंड है तो 7 बैंड तक आप पहुंच जाते हो. अगर आप 7 हो तो आपका 9 बैंड तक लेवल रीच हो जाएगा. सो दिस इज हाउ आपने कितना इफेक्टिवली इजीली यू हैव टू राइट द ओपनिंग पैराग्राफ. सिर्फ हमने क्या किया? हमने क्या लिखा? पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. लेकिन इसमें चीजें मैंने क्या बताई? यू हैव टू यूज कोलोकेशंस, गुड वोकैबुलरी वर्ड्स एंड समथिंग नाइस अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो. एंड यहाँ पर मैंने पोजीशन का नाम क्या लिखा था? मार्केटिंग मैनेजर. अगर आप किसी भी नेम का यूज करते हो, कुछ भी नेम है, किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, किसी भी चीज का नेम है, पोजीशन का नेम है, किसी कंपनी का नेम है, तो ट्राई टू
राइट दोज नेम्स इन कैपिटल लेटर्स ओनली अगर आपने अपना बैंड स्कोर एनहांस करना है तो। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका इंपैक्ट आईडीपी बहुत ज्यादा बड़ा डालती है आपके बैंड स्कोर के। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें एडवांस सेटिंग्स भी हैं इसमें जो आपको करनी है अपने लेवल को एनहांस करने के लिए। सो दिस वाज द ओपनिंग पैराग्राफ। उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखना है बॉडी पैराग्राफ 1। एंड वन थिंग मोर, अगर आपके पास ये आंसर शीट है उसके साथ ये मार्जिन है तो मेक श्योर कि आपने हर एक चीज को मार्जिन के साथ ही स्टार्ट करना है, कहीं पर भी कुछ भी गैप नहीं आना चाहिए, कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। एंड आपने मार्जिन के साथ ही अलाइन करना है, कुछ भी नया बीपी बनाना है तो यू हैव टू लीव वन लाइन हियर। सो आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद बीपी 1 का हमारा क्वेश्चन क्या था, आपने अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है, क्या है आपकी क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, तो ये फॉर्मल लेटर में अगर आपने किसी कंपनी को लिखना होता है तो हर बार आप टू बिगिन विद से स्टार्टिंग कर सकते हो। जब आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, क्वालिफिकेशंस बतानी है या स्टार्टिंग ऑफ लेटर आपने करनी है तो आप टू बिगिन विद आप लिख सकते हो। सो टू बिगिन विद आई होल्ड, आई हैव की बजाय क्या लिखो, आई होल्ड। मतलब मैं आपको ये सिखा रही हूं, अगर आपका लेवल 4 बैंड का है तो 4 को आप 6 से 7 तक कैसे लेके जा सकते हो, सिर्फ बेसिक एंड माइनर चेंजेस करने के साथ। सो आई होल्ड अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आई हैव यूज्ड शॉर्ट फॉर्म हियर, लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। आई हैव रिटन टू बिगिन विद आई होल्ड अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन, मतलब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस को आप क्या लिख सकते हो, स्पेशलाइजेशन। एंड वन थिंग मोर, आपने स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाएंगे तो आपके बैंड्स कट हो जाएंगे। अगर आप बेशक एडवांस वोकैबुलरी यूज कर रहे हो लेकिन अगर आपने उसको यूसेज ही गलत कर दिया या स्पेलिंग्स ही गलत कर दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको स्पेलिंग्स मुश्किल वाले नहीं होते तो ट्राई टू यूज नॉर्मल वर्ड्स एंड सिंपल वर्ड्स, लेकिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो विद अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग व्हिच हैज इक्विप्ड मी, अगर आप लिखते हो नॉर्मली एनहांस मी, ठीक है, या आपको स्किल्स गेन हुए हैं, उसको आप चेंज करके कैसे बोल सकते हो, इक्विप्ड मी विद a solid understanding, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लिखने की बजाय solid understanding which is again the co-location, understanding of इंडस्ट्री। एडिशनली उसके बाद आपने जो और क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है तो ऐड ऑन करने के लिए यू कैन यूज द फ्रेज एडिशनली आई हैव ऑब्टेन्ड वेरियस सर्टिफिकेट्स, सिर्फ सर्टिफिकेट्स लिखने की बजाय वेरियस सर्टिफिकेट्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो मुझे मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स है उसमें क्या क्या और ऐड है, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है मेरे पास एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एनहांसिंग माई एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। एनहांसिंग हो गया, यहाँ पर लिखा था मैंने इक्विप्ड मी, उसके बाद लिखा है माई एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू होना, अप्लाई करना। तो अप्लाई करने को आप इन एडवांस्ड वर्ड्स क्या बोल सकते हो, इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब अच्छी स्ट्रेटजीज जो हम मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन द कोलोकेशन। तो आपने देखा सिर्फ 2 लाइंस लिखी मैंने, लेकिन इन दोनों लाइंस को मैंने इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है विद बाय यूजिंग गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर, गुड वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस। तो अगर आप भी सिंपल लिखते हो तो ट्राई करो इन वर्ड्स को, इन कोलोकेशंस को यूज करने से एंड इससे आपका बैंड स्कोर और भी एनहांस हो जाएगा। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो कि आपने ओपनिंग में क्या लिखना है एंड बॉडी पैराग्राफ 1 में भी आपने क्या लिखना है। एंड आई हैव आल्सो मेड अ न्यू चैनल and the channel is about IELTS speaking with Aman from GRD IELTS Academy, and on this new channel I will be daily uploading one video and it will be in order wise. First day I will be uploading sample answers related to part 1 and on the next day part 2 sample answers and follow up sample answers as well. So do like and subscribe my new channel as well. सो मूविंग ऑन टू बॉडी पैराग्राफ 2, आपने बताना है अपनी एनर्जी के बारे में एंड एंथुजियाज्म के बारे में टुवर्ड्स दिस कंपनी। तो व्हाट आई हैव रिटन, मैंने शुरू कैसे किया, सो उसके बाद फर्दर मोर लगा के मैंने स्टार्टिंग कर दी। फर्दर मोर आई एम हाईली एंथुजियास्टिक अगेन इज द कोलोकेशन। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आई हैव सीन वेरी वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं, तो वेरी की बजाय यू कैन यूज हाईली, right? I am highly enthusiastic about joining
your team because of your company's innovative approach. Because of your company's innovative approach, again is the co-location. And second most important thing is यहाँ पर companies मतलब apostrophe s आता है. apostrophe s कब आता है? जब हम एक ही चीज को रेफर करके बताते हैं, then apostrophe s आता है. अगर हम कॉमा डाल के नहीं डालते, that means कि आप प्लूरल चीजों की बात कर रहे हो. तो अगर इसको प्लूरल में लिखना होता तो आप लिखते n के बाद IES कंपनीज, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक ही कंपनी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? apostrophe s. अगेन छोटी चीजें हैं लेकिन इसका असर बड़ा पड़ता है. उसके बाद एंड ग्रोथ इन दी मार्केट. आई हैव फॉलोड योर ब्रांड्स जर्नी. अगेन ब्रांड्स, आपकी ब्रांड की जर्नी. बहुत सारे ब्रांड्स नहीं, किसी कंपनी का एक ही ब्रांड होता है, तो उस ब्रांड को अपने रेफर कर रहे हो. अगेन apostrophe s. तो मैंने आपकी जो ब्रांड की जर्नी है उसको मैंने फॉलो किया है. एंड आई एम पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड with the recent campaigns you have launched. लेकिन ज्यादातर मैं इम्प्रेस किस चीज से हुआ? मैं इम्प्रेस हुआ जो आपने रिसेंटली कैंपेन्स लॉन्च करी, उससे मुझे बहुत ज्यादा, मैं आपकी कंपनी से मैं इम्प्रेस हुआ. आई एम ईगर मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड. इंटरेस्ट को, क्यूरियसनेस को आप क्या कह सकते हो? ईगर. आई एम ईगर टू कॉन्ट्रीब्यूट माई क्रिएटिव आइडियाज, नॉट ओनली आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज. अगेन द co-location, क्रिएटिव आइडियाज एंड एनर्जी to help your company continue achieving its objectives. Again यहाँ पर achieving its objectives. तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल से आइडियाज के साथ हमने इसको इनोवेटिवली कैसे लिखना है. सो दिस इज हाउ आप भी 7+ even 9 बैंड राइटिंग टास्क 1 में अचीव कर सकते हो, सिंपली बाय यूजिंग गुड वोकैबुलरी वर्ड्स, कोलोकेशंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशंस. मूविंग ऑन टू BP3. अगेन उसके बाद आपने एक लाइन को फिर से स्किप करना है, एक लाइन को आपने छोड़ना है. उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट बॉडी पैराग्राफ 3. अब BP3 का क्वेश्चन हमारे पास क्या था? आपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताना है. तो प्रीवियस के बारे में बताने के लिए मैंने शुरू कैसे किया? इन माय प्रीवियस रोल एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. मतलब आपने प्रीवियस रोल के बारे में बताना है, तो आपने शुरुआत कैसे कर दी? इन माय प्रीवियस रोल. जो क्वेश्चन में है वैसे ही लेके आपने स्टार्टिंग करनी होती है. इन माय प्रीवियस रोल एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, शॉर्ट फॉर्म्स यूज मैंने करी हैं, आपने यूज नहीं करनी. एट XYZ लिमिटेड, मतलब कुछ भी कंपनी का आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो. आई सक्सेसफुली मैनेज्ड several projects including product launches and social media campaigns. जिन चीजों की बात चल रही है, जिन चीजों को कंपनी हैंडल करती है, उसी चीजों में आपका एक्सपीरियंस है. किस चीज में आपका एक्सपीरियंस है? प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स को चलाना, इसमें आपका एक्सपीरियंस है. My experience in this field has helped me hone my skills. इसका मीनिंग क्या है? You have to comment me in the comment section below. तो ऐसे वोकैबुलरी अगर आप भी यूज करोगे, आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली एलिवेट हो जाएगा. सो इन मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट, ऐसी वोकैबुलरी यूज करोगे फॉर्मल में तो इसकी जो टोन आती है, इट लुक्स मोर फॉर्मल. एंड दिस इज वन ऑफ द अदर मार्केटिंग क्राइटेरिया फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क. जो आपकी राइटिंग की टोन होनी चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन आपका फॉर्मल है, टोन शुड बी फॉर्मल. इफ इट इज इनफॉर्मल, टोन शुड बी इनफॉर्मल. अब यहाँ पे कंपनी के बारे में था, तो कंपनी के बारे में आप जितने भी वर्ड्स वोकैबुलरी यूज कर सकते हो, ट्राई टू ऐड दोज वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर राइटिंग टास्क 1. अब यहाँ पर मैंने माइंड में आइडिया क्या था? रिसर्च है. किसका रिसर्च है? प्रोडक्ट का या ब्रांड का लॉन्च है. एंड अलॉन्ग विद दैट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो की चीजें आजकल चलती हैं, जो टॉपिक्स ट्रेंड में है, उनको आप आइडियाज बनाओगे तो आपको आइडियाज की कमी कभी नहीं होगी. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्किल्स एंड मार्केट रिसर्च. ऑब्वियसली मार्केट रिसर्च करोगे तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे. ब्रांडिंग, किसी चीज की आपने ब्रांड कैसे करनी है, जैसे मेरा ही आइल्स का चैनल है, मैंने इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, मैंने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी, इट इज अप टू मी. ठीक है जी. कस्टमर एंगेजमेंट, और मैंने अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को कैसे एंगेज करना है, कैसे मैंने अट्रैक्ट करना है, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं जो हर एक कंपनी करती है. ठीक है जी. उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई एक्सपर्टीज विल बी वैल्यूएबल टू या फॉर योर कंपनी. अब यहाँ पे आपके लिए एक काम है, यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन कौन सी आएगी? टू आएगी या फॉर आएगी? यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया एक्सपर्टीज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी खासियत है, उसको आपने क्या लिख दिया एक्सपर्टीज। ट्राई टू यूज दीज काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। तो दिस इज हाउ आपने बहुत ही इफेक्टिव मैनर में BP1, BP2 एंड BP आपने 3 भी लिख लिया। एंड उसके बाद क्या आती है क्लोजिंग स्टेटमेंट, जो कि हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। एंड यहाँ पर मैंने क्या लिखा, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन। आप कवर लेटर लिख रहे हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने क्या लिखना है, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगेन एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली। अब एक और बड़ी गलती जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, वो गड़बड़ क्या है, नॉर्मली आई हैव सीन सारे के सारे योर्स को ऐसे लिखते हो, तो ये गलत होता है। योर्स अगेन ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो हमेशा इसको अपोस्ट्रोफी एस डाल के इस तरीके से लिखोगे तो आपका सही काउंट होगा। मतलब अगेन छोटी बातें लेकिन इसका बड़ा असर। नाउ 4 मेन मेजर थिंग्स दैट एग्जामिनर्स लुक फॉर व्हाइल गिविंग यू बैंड इन राइटिंग टास्क 1। फर्स्ट इज योर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ लेटर, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी है, वेदर यू हैव क्लियरली stated the purpose of writing your letter or not. Second main important thing is format of your letter, जो मैंने बताया कि आपने मार्जिन के साथ शुरू करना है, कुछ भी गैप नहीं छोड़ना, हर एक बीपी का आपने सेपरेटली पैराग्राफ बनाना है एंड आपने हर एक के बाद लाइन एक छोड़नी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या आपने सभी बुलेट पॉइंट्स को आंसर किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, ओपनिंग बनाया, BP1 बनाया, BP2 बनाया, BP3 बनाया, क्लोजिंग बनाई, एंडिंग बनाई। तो दिस इज द फॉर्मेट एंड द स्ट्रक्चर, आपने सभी कुछ इंक्लूड किया। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टोन ऑफ योर लेटर। जैसे कि यहाँ पर मैंने सारी वर्डिंग्स आपने देखा होगा, मैंने जो यूज करी वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस, दिस ऑल शोज की जो टोन इज द फॉर्मल टोन। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ BP2, BP3 एंड द एंडिंग। एंड आप भी कोशिश करो इन चीजों को अपने लेटर राइटिंग टास्क 1 में इंप्लीमेंट करो एंड अपने बैंक स्कोर को एनहांस करो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इंफॉर्मेटिव मिला होगा। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.